अस्सलामुअलैकुम। आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर और मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियां दे, आमीन। आज जो हमारा मैंने टॉपिक चूज किया है वो व्हाट इज द कॉन्स्टिपेशन का पार्ट 2 है। यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन के मैकेनिज्म और उसके सारे साइन एंड सिम्टम्स आपसे शेयर किए थे और कुछ होम्योपैथिक अद्वियात, लेकिन आज मैं आपको होम रेमेडीज को आप इस्तेमाल करके या कुछ अपनी रूटीन को चेंज करके आप कॉन्स्टिपेशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं तो उसके बारे में बताऊंगी। तो और कुछ आपके साथ ऐसी टिप भी शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत आजमूदा नुस्खे होंगे और जो कि बिल्कुल 100% क्योर होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन के बारे में पार्ट 2 के हम कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ क्या क्या उसके कॉजेज थी वो बताई थी। अब ये कि आपको क्या प्रॉब्लम और आप किन चीज़ों में आप मुब्तला हो जाएंगे। एक तो सबसे पहले इसकी आपको अगर आपको मुसलसल कॉन्स्टिपेशन रहती है या ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन इख्तियार कर चुकी है तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। पाइल्स एक और दूसरा टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसकी 2-3 रीजंस भी होती हैं और उसकी भी 2-3 कॉजेज होती हैं। तो ये पाइल्स की प्रॉब्लम होगी और दूसरी जो एक मेन कॉज सामने आती है कॉन्स्टिपेशन की वो आपकी है सिटिंग। यानी आप बहुत लंबा लंबा अरसा कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करते हैं या आप बहुत ज़्यादा आपका बैठने का काम है या आप लेडीज़ भी घरों में काफ़ी अरसा बैठी रहती हैं या फिर आपका बहुत ज़्यादा कोई बैठने वाला काम है तो आपको यानी आपका फिर मैदा सही काम नहीं करेगा, आपका इंटेस्टाइन वर्क नहीं करेंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा आप बिल्कुल भी वॉक नहीं करते या खाना पीना खा के तो बस बैठे रहते हैं तो आपके जो है वो पेट उस तरह हरकत नहीं करता तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जो मैं सबसे पहले आपके साथ टिप शेयर करूंगी वो है अंजीर का इस्तेमाल। अगर आप रोज़ाना के बेस पे 5 अंजीर रात को मिट्टी के गिलास में भिगो दें और सुबह उठ के उसका पानी पी लें और उनको चबा के खा लें तो आपको ये इतना फ़ायदा देगी। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन है या कोई इंटेस्टाइन की ड्राइनेस है या कोई भी आपको इशू है पेट से रिलेटेड तो ये आपका हल हो जाएगा। ये अंदर से नालियों की सफाई करती है यानी आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और आपकी ये इन सब मसाइल जो भी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड होंगे या हार्ट से रिलेटेड होंगे तो उसको भी ये ख़त्म करेगी। अंजीर का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। और उसके अलावा एक जूस है जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तकरीबन लगातार 1 माह तो आपको कॉन्स्टिपेशन और बल्कि ये आपको आपके वेट रिड्यूस में भी मदद देगा और उसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा और अगर कोई आपको हार्ट पल्पिटेशन का कोई इशू है तो उसको भी ये ठीक करेगा। एक आप चुकंदर लेंगे और एक सेब और 2 गाजरें और इनका आप अच्छी तरह से फ्रेश जूस घर में निकाल लें और उसमें आधा लीमू निचोड़ के आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसको हल करके पिएं तो आप देखेंगे कि आपका ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा और आपके इन चीज़ों को भी मेंटेन करेगा। उसके अलावा आपका फाइबर इनटेक यानी हम लोग फाइबर को लेते ही नहीं है कि वो हमारी बॉडी में किस तरह वर्क करता है या हमारी कॉन्स्टिपेशन या इन चीज़ों को कैसे हल करता है। तो फाइबर इनटेक है ही नहीं। हम जंक फूड और ऐसी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें फाइबर का इस्तेमाल करना बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। उसके अलावा पुदीने और अदरक की चाय है जिसका इस्तेमाल आपके
पुदीना जो है इसमें मेंथोल होता है जो कि हमारे सर्कुलेशन को बहुत बेहतर बनाता है और नालियों की सफाई करता है। और अदरक की तासीर गर्म होती है जो कि अंदर टकोर करके आपको कॉन्स्टिपेशन और इंटेस्टाइन के वर्क को बहुत आपको हेल्प मिलती है, और इसको ज़रूर पीना चाहिए खाने के बाद। आपको ये खाना डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। उसके अलावा गुड फैट्स, यानी गुड फैट्स आपको कैसे मिलेंगे? गुड फैट्स आपको जैतून के तेल से और नट्स वगैरह से मिलते हैं। अगर आप जैतून का तेल खाने में इस्तेमाल करते हैं या सैलड्स पे, या उसको नीम गर्म दूध में आप डाल के 1 टीस्पून पीते हैं, या नट्स 1 मुट्ठी के बराबर आप रोजाना खाते हैं, तो आपको गुड फैट्स मिलेगा जो कि आपकी अंदर ड्राइनेस है या आपको खुश्की इस तरह की हो गई है कि आपके इंटेस्टाइन सही तरह से वर्क नहीं कर रही है और कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा नींबू पानी का इस्तेमाल है। अगर आपने हार मुँह नीम गर्म पानी 1 गिलास और उसमें 1 टीस्पून शहद और आधा नींबू निचोड़ के पीते हैं, तो आपका ये इंतज़ाम को बहुत बेहतर करता है और अंदर की सर्कुलेशन आपकी बढ़ाता है और आपके इंटेस्टाइन बहुत अच्छा वर्क करती हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। उसके अलावा हर्बल टी है। हर्बल टी का आप इस्तेमाल करेंगे। हर्बल टी जो होती है उसमें आप सौंफ, इलायची और वही मिंट और दालचीनी डाल के आप हर्बल टी पीते हैं, तो ये भी आपकी सर्कुलेशन को बढ़ाती है और इसका बहुत फायदा है वेट के लिहाज से, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगी। उसके अलावा अलूचा, ये फुल ऑफ फाइबर फल है, यानी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप बिल्कुल आप समझेंगे कि आप बिल्कुल फाइबर ले रहे हैं और आपको बहुत हेल्प मिलेगी कॉन्स्टिपेशन में। और उसके अलावा बहुत सदियों से जो दादियाँ नानियाँ इस्तेमाल करती थी वो कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल अगर आप उसका पेट पे मसाज करते हैं या उसको आप 2 टीस्पून आप किसी नीम गर्म पानी में या नीम गर्म दूध में लेते हैं, तो आप देखेंगे कि 7-8 घंटे में ही आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी वॉक, यानी चहलकदमी, जिस्म को हरकत देना। या फिर आप जो लोग बहुत लंबा अरसा बैठे रहते हैं या बहुत ज़्यादा उनका काम इस तरह का होता है कि वो बिल्कुल भी हरकत नहीं करते, तो उनको ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और रात का खाना खा के अगर आपको भारीपन महसूस होता है और आपका खाना सही हजम नहीं होता, तो आप उठ के वॉक करें और तकरीबन डेली जो है सुबह और शाम 15 से 20 मिनट वॉक ज़रूर करनी चाहिए। इस तरह बॉडी को हरकत देने से आपकी सर्कुलेशन बेहतर होती है, आपका पेट सही तरह से वर्क करता है, आपका मैदा जो है वो डाइजेस्ट करने में उसको हेल्प मिलती है, और वॉक जो है वो अपना लाजमी हिस्सा बनाएं। जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ आप इस पर ज़रूर अमल करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।